कि नांदेड़ आप जाते ही एंटर करते ही आपको पता चलेगा कि आप किस शहर में आ रहे हैं, क्योंकि उन टैक्सों का सही इस्तेमाल हो रहा है। उसका जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो नागरिक उसका फ़ायदा उठा रहे हैं। कैपिटल वैल्यू टैक्स के बारे में आपकी कुछ बात हुई कमिश्नर साहब से? जी हाँ, हमने उनसे बरबली डिस्कशन किया कैपिटल वैल्यू टैक्स के बारे में, लेकिन वो हमारी जो चर्चा थी वो किसी निर्णायक आदेश के ऊपर नहीं पहुंच पाई और ना ही हमें उसका कोई आश्वासन मिला। मैडम, क्या स्टैंड रहेगा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का अगर इन्होंने ये कैपिटल वैल्यू टैक्स को रद्द नहीं किया तो? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि कोई भी टैक्स होता है जो वो सिर्फ जनता हित और शहर विकास के लिए लाया जाता है। आज तक हमारी जनता, उल्लासनगर की भोली भाली प्यारी जनता, जहाँ तक मैंने देखा है, सिर्फ और सिर्फ टैक्स ही भरती आ रही है। क्या उसको वो मूलभूत सुविधाएं मिली हैं प्रशासन की तरफ से जिनकी वो हकदार है? कैपिटल वैल्यू टैक्स की डिस्कशन करने से पहले हमें ये प्रश्न अपने आप से ये क्वेश्चन करना, आम जनता के पास ये क्वेश्चन लेके जाना बहुत ज़रूरी है कि टैक्स हम पे करते हैं। टैक्स देने का मतलब यही होता है कि हमें उल्लासनगर एक साफ़, सुंदर और स्वच्छ मिले। जबकि आए दिन मैं आपके ही सोशल मीडिया पे उल्लासनगर की दुर्दशा देखती हूँ। तो ये तो होती है टैक्स की परिभाषा। अब हम बात करेंगे जो कैपिटल वैल्यू टैक्स है, इसके बारे में हम सोशल मीडिया पे काफ़ी मैं डिस्कशन देख चुकी हूँ, काफ़ी हमारे मुझसे वरिष्ठ नेताओं की चर्चा सुन चुकी हूँ। 100% कैपिटल वैल्यू टैक्स है जो वो रद्द होना चाहिए, क्योंकि ये जनता के ऊपर एक अतिरिक्त बोझ होगा। कोविड काल के चलते पहले ही फाइनेंशियल तौर पे जनता बहुत कुछ भोग रही है। मैडम, कोविड के बाद जनता फाइनेंशियली काफ़ी त्रस्त है, तो उसके बाद, इस कोविड के बाद में क्यों सभी नगर सेवकों ने ये कैपिटल वैल्यू टैक्स का भार शहर वासियों में डाला? देखिए, ऐसे होता है, जब ये कैपिटल वैल्यू टैक्स आई थिंक पास हुआ, जब हम शहर विकास की बात करते हैं, मैं आपको थोड़ा क्लियरली बताऊं तो पहले शहर विकास के लिए कोई ना कोई मुद्दा आता है, उस पे चर्चा होती है, फिर वो पास किया जाता है। हम उसको पास करने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कितनी देर के बाद में होता है ये हम सब जानते हैं। और जब वो मुद्दा आता है तब सिचुएशन डिफरेंट होती है। जब वो पास होता है मे बी तब शहर की डिफरेंट सिचुएशन होगी कि किन सिचुएशंस में वो मुद्दा पास हुआ, और अब इम्प्लीमेंटेशन के टाइम वो टोटली डिफरेंट है, क्योंकि ये आम जनता पे 100% एक अतिरिक्त लोड है। मैडम, कहीं ना कहीं आप मानते हो कि ये कैपिटल वैल्यू टैक्स ये शहर वासियों में नहीं लगनी चाहिए? 100% नहीं लगनी चाहिए। अगर प्रशासन इसमें मजबूर है, उनको कुछ एक गवर्नमेंट का जीआर और गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को पालन करते हुए जो टैक्स लगाना लाजमी है, तो इसकी जो दरें हैं उन पे दोबारा चर्चा एक बार ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि दरों पे चर्चा करने के बाद वो उतना ही होना चाहिए जितना आम एक नागरिक शहर का उसको सहन कर सके। मैडम, सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा इस आने वाले चुनाव के अंदर कैपिटल वैल्यू टैक्स। जैसे आपके कैंडिडेट जब वार्डों में जाएंगे वोट मांगने के लिए, अगर उस टाइम तक अगर कैपिटल वैल्यू टैक्स रद्द नहीं होती है तो आप क्या देखते हो कि क्या सामना करना पड़ेगा आपके होने वाली नगर सेवकों को? देखिए, 100% ये मुद्दा रहेगा आने वाले चुनाव में, क्योंकि हर एक जनता जैसे प्रशासन से एक अलग तरह की उम्मीद रखता है, वैसे ही वो अपने प्रतिनिधि से भी अलग तरह की उम्मीद रखता है कि वो उनको सब वो सुविधाओं उपलब्ध करवा सके। इसीलिए आज हर एक इसका विरोध कर रहा है और पूरी कोशिश कर रहा है कि प्रशासन इसको रद्द करे या फिर इसकी दरों में सुधार करे। जनता ने मैडम ठान लिया है, अगर कैपिटल वैल्यू टैक्स नहीं हटाएगी अगर महानगर पालिका, तो हम लोग आने वाले चुनाव के अंदर
नगर सेवकों का बहिष्कार करेंगे? ऐसे नहीं होता है। मेरी जनता के आगे ये अपील होगी कि नगर सेवकों का बहिष्कार करना या चुनाव का बहिष्कार करना, जहाँ वोट नहीं देना, ये एक आम नागरिक के अधिकारों के खिलाफ होता है। हम सही जो हमारा उम्मीदवार है उसको चुनने के लिए हमें अपने वोट का इस्तेमाल करना चाहिए। बाकी जनता से यही अपील है कि हम सबकी ये बहुत ज़्यादा कोशिश है कि हम प्रशासन पे दबाव डाल के हम ये टैक्स रद्द कराने का प्रयास करें।